अगर अमेरिका अपने इस मिशन में पास हो जाता है तो अमेरिका डिसाइड करेगा कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का, और कश्मीर के साथ में क्या करना है। अब ये मिशन है क्या, जानिए। दरअसल ट्रंप ने यूएन के अगेंस्ट में या और यूएन के अपोजिट में एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस से साफ साफ मतलब है कि ट्रंप जो है पूरी दुनिया में कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इस बोर्ड के थ्रू वो वहां पे पीस लाने की कोशिश करेंगे। अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, आइए जानते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में दो टाइप की मेंबरशिप मिलेगी, एक परमानेंट और नॉन परमानेंट। किसी भी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनने के लिए $1 बिलियन डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो परमानेंट मेंबर बन सकेगा। और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो ट्रंप डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर बन सकती है या नहीं बन सकती है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उन्हें 3 साल के बाद में रिन्यू कराना पड़ता है। बोर्ड ऑफ पीस है क्या एक्चुअली में? बोर्ड ऑफ पीस का मतलब है कि जैसे गाजा और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिजॉल्व करेगी कौन? बोर्ड ऑफ पीस, जो जिसके चेयरमैन जो है ट्रंप रहने वाले हैं। तो ट्रंप डिसाइड करेंगे कि गाजा में पीस किस तरीके से लाई जाए, कौन इसके लिए लायबल है, किस पे कितनी पेनल्टी लगाई जाए, ये ट्रंप डिसाइड करेंगे। मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी कन्फ्लिक्ट होता है तो ट्रंप विल डिसाइड कि क्या करना है। ये साफ साफ कॉलोनियलिज्म की तरफ इशारा है। ब्रिटिश ने पहले कॉलोनी बना के पूरे वर्ल्ड पे राज किया, वो ट्रंप ही करना चाहते हैं एक्चुअली में। तो ट्रंप ने 60 से ज्यादा कंट्रियों के पास में न्योता भेजा है इनवाइट करने के लिए कि आइए और बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनिए, परमानेंट और नॉन परमानेंट। इंडिया के पास में भेजा है या नहीं भेजा है इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है बोर्ड ऑफ पीस के बनने से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सोच के देखिए कि बोर्ड ऑफ पीस का साफ साफ मतलब है दो कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। अगर बोर्ड ऑफ पीस एस्टेब्लिश होता है तो पाकिस्तान कश्मीर इशू को वर्ल्ड वाइड उठा सकता है। और ट्रंप को जानते ही हो, ट्रंप को हर जगह उंगली करने की आदत है, तो ट्रंप डेफिनेटली इंटरफेयर करेगा कश्मीर इशू में और कश्मीर को वर्ल्ड इशू बनाने में कसर नहीं लगाएगा। जबकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर जो है इंडिया का पास है, था और रहेगा भी। तो इससे इंडिया को प्रॉब्लम यही हो सकती है कि ट्रंप जो है हर जगह इंटरफेयर करेगा। और ये सिर्फ एक बोर्ड ऑफ पीस और यूएन के अगेंस्ट में ही नहीं बल्कि कॉलोनियलिज्म की तरफ साफ साफ इशारा है, जिसके थ्रू ट्रंप जो है पूरी दुनिया की इंटरनेशनल रिलेशन में डायरेक्टली इंटरफेयर करना चाहता है। बट होप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी क्योंकि वो जानते हैं ट्रंप की रणनीति और साजिश को। और हो सकता है ट्रंप का ये कमाई का जरिया हो, क्योंकि ट्रंप का तो पहले से ही काम रहा है पॉलिसीज को बेचना, क्योंकि $1 बिलियन पहले से डिपॉजिट है और ट्रंप का टर्म ही बचा है 3 साल का, उसके बाद में क्या होगा।